अस्सलाम वालेकुम। ईरान के 100 मिसाइल हमले, इजराइल दहल उठा। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता की फ़िज़ा एक बार फिर जंग की बू से भरी हुई है। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी, जहाँ सिर्फ वार्निंग, धमकियाँ नहीं बल्कि बाकायदा मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ईरान ने एक बहुत बड़े मरबूत हमले का आगाज किया, जिसका मकसद इसराइल की फौजी ताकत को बराह रास्त डायरेक्टली चैलेंज करना था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस कार्रवाई में दर्जनों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल, जदीद तरीन ड्रोन्स और जंगी स्ट्रैटेजी के तहत बनाए गए हाइब्रिड ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। इन हमलों में खास तौर पर इजरायली एयरफोर्स को फ्यूल फराम करने वाली इंस्टॉलेशन और एनर्जी का बुनियादी ढांचा निशाना बनाया गया। शुमाली इजराइल में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई, कई इलाकों में आग भड़क उठी और शहरियों में खौफ की लहर उठ गई। ईरान ने यह दावा किया कि उसने 1 घंटे के अंदर इजराइल के 10 जंगी तैयारे मार गिराए। इनमें से कुछ F-35 जैसे जदीद तरीन तैयारे भी शामिल थे। और ईरानी मीडिया तो यह भी कह रहा है कि एक खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। अलबत्ता इजराइल ने अभी तक इन खबरों की न तस्दीक की है और ना ही तरदीद की है। और ईरान के एयर डिफेंस बेस के कमांडर ने यह कहा है कि यह हमला महज एक वार्निंग है। अगर इजराइल ने जारहियत जारी रखी तो ईरान का रद्द-ए-अमल मजीद सख्त और वसी होगा। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक के नाम से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जो 3 रोज से जारी है। और इस दौरान ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल में 7 अफराद हलाक और 500 से ज्यादा जख्मी हुए। इन हमलों ने इजरायली फौजी अहदाफ के साथ साथ आम शहरियों को भी मुतासर किया है। दोस्तों, ये सूरत हाल सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव किसी बड़े आलमी तसादुम का आगाज बन सकता है। ऐसे वक्त में दुनिया की नजरें अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतों पर लगी हुई कि वो कब और कैसे इस आग को बुझाने के लिए कदम उठाती हैं। क्या ये सिर्फ महज एक महदूद जंग है या किसी बड़े तूफान का आगाज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है, जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।